आंचल ने सक्षम की डेड बॉडी के साथ शादी कर ली। उसका शव सामने है, उसकी डेड बॉडी सामने है, आंचल उसको देख के सिंदूर लगा रही है और उसकी विधवा बन जा रही है। हाय, तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको ये फील करवाती है कि लव इज़ नॉट ओनली अबाउट रोमांस। लव एक डिटर्मिनेशन है, सेक्रीफाई करने का नाम है प्यार। एंड यू नो कि कौन कहता है कि सिर्फ लड़के ही जो होते हैं वो प्यार में कुर्बानियाँ देते हैं। लड़कियां भी सारी हदें पार कर देती हैं अगर वो प्यार में हो। परिवार, सोसाइटी, खुद को भी सेक्रीफाई कर देती हैं। सो दिस इज सक्षम एंड आंचल्स लव स्टोरी। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आपने धड़क मूवी देखी होगी, बट जब मैंने उस मूवी को देखा और जो उसकी स्टोरी थी, उसकी स्टोरी ये थी कि लड़का जो होता है वो एक ऐसी जाति से आता है, एक ऐसी कास्ट से आता है जहाँ के लोगों को सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है। समझ रहे हैं आप कि जहाँ पे वो रह रहे हैं उनकी जगह खुद की नहीं है, जो पानी वो पी रहे हैं उस पर उनका हक नहीं है, सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा है। उस तरह उस सोसाइटी से बिलोंग करता हुआ वो लड़का समहाउ एग्ज़ाम पास कर लेता है लॉ का। एक यूनिवर्सिटी में आता है जहाँ पर एक लड़की मिलती है एंड शी इज़ फ्रॉम अपर क्लास, जो लोगों ने डिवाइड कर रखा हुआ है कि लो कास्ट अपर क्लास है ना। तो वहाँ पर उनकी दोस्ती शुरू होती है, बट लड़के को कहीं ना कहीं रियलाइज़ रहता है कि उसको पता होता है कि वो बचपन से क्या सुनते आया है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कोई ये कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं तो वो दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका हर्जाना उसे फिर भुगतना ही पड़ेगा। एंड वो लड़का फिर डर जाता है, वो उस लड़की से दूर होने लग जाता है, उस सोसाइटी से दूर होने लग जाता है, वो खुद में रहने लग जाता है। उसको लगता है कि नहीं, यही उसकी लाइफ है और अगर वो लो क्लास में पैदा हुआ है, नीचे जाति में पैदा हुआ है, तो उसके पास लड़ने तक का हक नहीं है। जब आपका इमोशन थोड़ा ऐसे भरने लगता है तो एक बार वो घड़ा बन जाता है, वो फटता है, ऐसे ब्लास्ट होता है वो। फिर आप नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है। एंड सेम उसके साथ होता है कि जब वो बिल्कुल ही ऐसे टॉप पे आ जाता है, अब उसको लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। बट दिस इज मूवी और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी सक्षम और आंचल की। आंचल, मैंने स्टार्ट किया यहीं से कि आंचल ने सक्षम की डेड बॉडी के साथ शादी की। ये बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैं कहूँ तो शायद मुझसे भी छोटे होंगे। एंड इनकी स्टोरी भी इसी मूवी की तरह है कि वो पहले दोस्त बनते हैं। एंड इसमें क्या है कि आंचल के पेरेंट्स जो हैं, उसके डैड, उसके भाई जो हैं, वो सक्षम को जानते हैं, उसके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो डांस कर रहे हैं, उसके भाई उसके साथ मिल भी रहे हैं। बट इंटरनली प्लानिंग चल रही है उनकी कि सक्षम को कैसे हटाया जाए आंचल के साथ, क्योंकि जब उनका प्यार, जो दोस्ती है, वो प्यार में बदल जाता है। ऑब्वियस है कि घर वालों को पता चल जाता है, आप जितना भी रोक ले घर वालों को पता चल जाना है कि आप प्यार में हैं और किसके साथ हैं ये भी पता चल जाना है। बट जब आप ओपनली बता देते तो बात ही अलग है। तो उनको आइडिया हो जाता है, वो प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरीके से सक्षम को हटाया जाए, उसको समझाया जाए। उन्होंने बेस्ट भी समझाया, बट प्यार करने वाले कहाँ हटते हैं, है ना। कहाँ उनको लिमिटेशंस उनकी होती हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपना मिलना जुलना कैरी ऑन रखा। एंड रिसेंट में उसके घर वालों ने पुलिस की भी हेल्प ली। ये आंचल ने खुद बताया कि पुलिस वालों ने ये सजेस्ट किया कि आप लीगली झमेले में ना पड़े, निपटा लो अकेले में, या ऑफ बीट निपटा लो। मैं हैरान हूँ कि पुलिस वाले ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन है, लिखी हुई है। तो उसके आंचल के पेरेंट्स ने, उसके भाई ने, उसके घर वालों ने क्या किया कि ऐसे क्रिएट किया सिचुएशन कि सक्षम के साथ लड़ाई हुई छोटी सी बात पे, उसको मारा, गोलियां चलाई, उस पर गोली मारी और उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उसके ऊपर पत्थर से हमला किया। पत्थर से उसका सिर तोड़ दिया है, सिर फोड़ दिया है। एंड जब मुझे याद है, मैंने वो वीडियो देखी जब डेड बॉडी को लेकर आते हैं, वाइट उसमें कपड़े में होती है डेड बॉडी। आंचल रो रही है,
पागलों की तरह रो रही है, पर वहाँ पे उसने अपने प्यार को उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ पर लोग मतलब बैक स्टेप लेते हैं कि हमारी फैमिली, मेरी फैमिली है वो क्या करेगी, या सोसाइटी है वो क्या सोचेगी। उसने वो शब्द के साथ है ना अपनी मांग में सिंदूर भरा, एंड मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ कि वो शादीशुदा हो गई या वो विधवा हो गई, एंड रोती रही वो। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि जो प्यार होता है ना वो रोमांस से कहीं ऊपर है। जब रोमांस ख़त्म होता है तो आपकी कमिटमेंट्स आते हैं, आपका पैशन आता है, आपके सेक्रीफाइस आते हैं। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो आप लड़ेंगे। सच्चा प्यार आपको सिखाता है सोसाइटी से लड़ना, सच्चा प्यार आपको सिखाता है फैमिली से लड़ना। अगर फैमिली अगेंस्ट है तो फैमिली मान जाती है, सोसाइटी भी मान जाएगी। सोसाइटी का ठेका थोड़ा ना ले रखा हुआ है। सी, ये लव स्टोरी बहुत पेनफुल है अगर आप देखेंगे इसको, बट इसका मैसेज बहुत सिंपल है कि आप जिसे प्यार करते हैं आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फिर वो आपके पास है या चाहे आपके पास नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जो मेरा पहला सवाल था, मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे कि एक लड़का ही सारी हदें पार नहीं करता, एक लड़की भी सारी हदें पार कर सकती है अपने इश्क के लिए। क्या ये सही है? अगर आपने भी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है, एक्सपीरियंस की है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी आपको क्या सिखाती है ये आप बता सकते हैं, और आप अपनी स्टोरी भी, लव स्टोरी, कोई भी इमोशन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अब मेरे साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं, अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज़ आज के टाइम में इमोशंस को वैल्यू देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आप अंदर से खोखले हो जाएंगे, मर जाएंगे। और आपको सुनने के लिए कोई होना चाहिए, तो आपको सुनने के लिए मैं हूँ। कमेंट करिए एंड ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। एंड मेरा अभी नया स्टार्टअप है आपके इमोशंस के साथ जुड़ने का, तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्टोरीज़ और भी लाती रहूँगी, ऐसा नहीं कि ट्रैजिक स्टोरी होगी, पेनफुल होगी, ये बतानी ज़रूरी थी क्योंकि बनता है इससे सीखना। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, हम मिलते रहेंगे। बाय बाय।